चलिए, हो गया। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल इशू सर्वर की वजह से है ना, क्लास में देरी हो गई। हम लोग कल से आगे देखते हैं। आज कल हम लोगों ने पढ़ा था पाल वंश। तो बंगाल और बिहार में पाल वंश के बाद एक वंश आया सेन वंश। ठीक है, सारे बच्चे गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ये देखिए सेन वंश, जो बच्चे बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेन वंश। दूसरी बात याद रखिएगा, एक अपडेट आई है न्यूज, और पता नहीं इसमें सच्चाई कहां तक है। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा से ऑप्शनल पेपर को बिहार की तरह हटाया गया है। देखिए सेन वंश देखिएगा, पाल के बाद आया। संस्थापक कौन है ये पूछेगा आपसे। सामंत सेन, सामंत सेन। ठीक है, क्या है? सामंत सेन। ध्यान दीजिएगा, पूछता भी है। और एक शासक है इसका विजय सेन, एक लक्ष्मण सेन। विजय सेन। अब विजय सेन से सवाल क्या आएगा? जो महत्वपूर्ण शासक है, महत्वपूर्ण शासक, दो ही शासक है, सवाल इसी दो शासक से आएंगे। चलिए रवि कुमार गुड आफ्टरनून। तो विजय सेन से एक सवाल तो आएगा, कवि धोई द्वारा रचित देवपारा प्रशस्ति, प्रशस्ति में क्या है? इसकी प्रशंसा, इसकी प्रशंसा की गई है। या यशोगान करिए, यशोगान। पहला तो ये पूछेगा विजय से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा विजय सेन से एक की पुस्तक, सॉरी विक्रमपुर की स्थापना किया था इसने। पूछता है विक्रमपुर और विजयपुर की स्थापना प्लस बस। एक आएगा वल्लाल सेन। वल्लाल सेन से क्या पूछेगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। ये कहेगा कुलीन प्रथा या कुलीनवाद नामक एक सामाजिक आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन प्रारंभ, मतलब एक सामाजिक आंदोलन इसने प्रारंभ किया। पहली बात। वल्लाल सेन से क्वेश्चन और पूछेगा, पुस्तक दान सागर की रचना को पूर्ण किया परंतु अद्भुत सागर को पूर्ण
नहीं कर पाया। दो पुस्तक इसने लिखा था, दान सागर और अद्भुत सागर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सवाल है बहुत अहम। कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन चलाया, मतलब ऊपरी वर्ग के पक्ष में। दान सागर को पूरा किया। शुरुआत तो अद्भुत सागर को भी किया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, और बाद में लक्ष्मण सेन ने इसको पूरा किया। बस यहां से एक ही पूछेगा ये, दो सवाल। एक अंतिम है, चलिए कोई बात नहीं है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। चलिए अब आइए, लक्ष्मण सेन कौन है? ये देखिए लक्ष्मण सेन। यहां से क्या पूछेगा? गौड़, बंगाल में था ना, इसकी राजधानी थी। गौड़ के निकट एक नगर लखनौती की स्थापना। लखनौती की स्थापना तुर्की आक्रमणकारी, नाम सुने होंगे बिहार वाले, जिसने नालंदा पे अटैक किया था। बख्तियार खिलजी द्वारा लखनौती पर आक्रमण कर अधिकार कर लेना। कहते तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा लखनौती पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया जाना। एक और पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछेगा? प्रसिद्ध अपूर्ण पुस्तक जो पूरा नहीं किया गया था, अद्भुत सागर को पूर्ण किया। पूर्ण किया, इतना पहले लिख लीजिएगा। ओहो, हट गया। चलिए इसको पहले लिख लीजिएगा। एक और देखिएगा, इससे क्वेश्चन और क्या आएगा? इसके दरबारी कौन कौन थे? पेस्ट, श्री धरदास, जिसने पुस्तक क्या लिखा? सदुक्ति कर्णामृत। दूसरा एक कवि था धोई, कवि था
इसने एक पुस्तक की रचना की, पवन दूत। मैच करने के लिए आता है। एक था हलायुध, उसने लिखा केवल रीडिंग मारना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयदेव, जिसने लिखा गीत गोविंद। लिख लीजिएगा, जयदेव। ठीक है। कहते हैं इस पुस्तक में लक्ष्मण सेन की कुछ कविताएं भी सम्मिलित है। दो प्रश्न और पूछा जा सकता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन दूत और गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी तो मत याद रखिए। यहां दो क्वेश्चन और है। लक्ष्मण सेन द्वारा लक्ष्मण संवत एवं लक्ष्मण संवत या सेन संवत का प्रचलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे ये सब, लेकिन आपको याद रखना है क्या, ध्यान दीजिएगा रवि, कोई ना याद है तो याद रखिएगा। ये युद्ध और न्यायाधीश मंत्री था, ये था उसके न्यायाधीश मंत्री हलायुध। युद्ध मंत्री। गीत गोविंद का जयदेव याद रखना, अर्धोई। गहरवाल शासक जयचंद को पराजित कर परम भागवत की उपाधि धारण की। अब परम भागवत है, इसका मतलब क्या है, वैष्णव धर्म का अनुयायी। इसके अधिकांश पूर्वज शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये वैष्णव धर्म का था।
चलिए अब आते हैं कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। अब आते हैं मालवा का प्रमाण, अग्निकुंड से इसका भी जन्म हुआ था। मालवा एमपी। क्या पूछेगा? तो इसका जो संस्थापक था, देखो इसने क्या किया, प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट किया। सियक या श्रीहर्ष, सियक या श्रीहर्ष। मालवा की जो प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैन। बाद में मालवा की राजधानी क्या हुई बता रहे हैं आपको, धारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिएगा, इसके बाद एक बहुत बड़ा शासक आया जिसका नाम है वाकपति मुंज। इसने मुंज सागर नामक आज भी है तालाब का निर्माण धारा में किया। इसके दरबारी बहुत थे। धनंजय, पदम गुप्त पूछता है एक धनिक भी था, धनिक। अच्छे वाकपति मुंज के बारे में जो पूछेगा आपसे, मैं बता रहा हूं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है इसका, ये लिखेगा जरूर, इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है कि मुंज ने 6 बार चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को पराजित किया, परंतु 7वें बार, 7वीं कर लीजिए, स्वयं पराजित हुआ और मार डाला गया। ये सिखाता है कि प्यार और जंग में सब जायज है, छोड़ना मत दुश्मन को।
चलिए, अब एक है, इसके बाद एक शासक आया सिंधुराज। यहां से एक ही सवाल पूछेगा, क्या इसका दरबारी था ये पद्मगुप्त? उसने किताब क्या लिखा? नौ शाह सांक चरित। इसमें परमार शासक सिंधु राज के बारे में जानकारी मिलती है। अरे दिक्कत हो रहा है ना, देखो पद्मगुप्त ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, हो सकता है दिक्कत हो या पद्मगुप्त। एक याद रखना, ये पद्मगुप्त किसके समय था? मुंज का दरबारी भी था, मुंज का बागपति मुंज का दरबारी भी है, और सिंधु राज का भी दरबारी भी है, ये दोनों का दरबारी है। चलिए, चलिए आगे को देखते हैं। अब आया आपका जो सबसे फेवरेट है, परमार भोज। परमार भोज, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। देखिएगा, इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, सबसे पहला काम किया। तो पहले राजधानी कहां हुआ करता था? उज्जैन। अब राजधानी उज्जैन की जगह पे क्या हो गया? धारा। उज्जैन के स्थान पर धारा को अपनी राजधानी बनाया। पहला काम तो ये किया। बनाया, याद रखिएगा, जो पहला काम किया इसने। दूसरा जो है, शासन के, किसके शासन? भोज के शासन। बहुत दुखदाई घटना थी अंतिम दिनों। चालुक्य नरेश, कहा? अनिलवार का चालुक्य नरेश। भीम फर्स्ट एवं कलचुरी शासक, पढ़ेंगे इसके बारे में। लक्ष्मीकर्ण ने संयुक्त आक्रमण कर भोज की राजधानी धारा को लूटा।
खूब लूटपाट मचाया, लूटपाट भयानक। अब आइए भोज के बारे में देखिएगा। सांस्कृतिक उपलब्धि, भोज का पहला, विद्वता के कारण कविराज की उपाधि। महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना देखिएगा। चिकित्सा शास्त्र पे इन्होंने जो किताब लिखा, चिकित्सा शास्त्र पर पुस्तक लिखा इन्होंने, क्या पुस्तक का नाम था? आयुर्वेद सर्वस्व। स्थापत्य, आर्किटेक्चर, स्थापत्य पर पुस्तक इन्होंने लिखा जिसका नाम था सम्रांगण, सम्रांगण सूत्रधार। तो पुस्तक का नाम है इसके बाद लिखा युक्ति कल्पतरु, एक लिखा सरस्वती कंठाभरण, एक पुस्तक और लिखा श्रृंगार प्रकाश। लिख लीजिएगा श्रृंगार प्रकाश। इसको मंजरी कर लेना, क्योंकि श्रृंगार प्रकाश जो है इतना याद नहीं रख पाओगे, बस एक मंजरी नामक लिख लेना बस। किताब तो बहुत है लेकिन उतना याद नहीं रख पाइएगा। हाँ, बहुत किताब है, जैसे एक तत्व प्रकाश भी है। ऐसा नहीं, श्रृंगार प्रकाश भी किताब है इनकी, है ना। देखो बहुत किताब है बेटा। देखो ऐसा नहीं कि मैंने उसको हटाया, तो जैसे किताब श्रृंगार प्रकाश भी है, श्रृंगार मंजरी भी है ना। मैंने इसलिए हटा दिया उस किताब के नाम को कि इतना किताब याद तो होगा नहीं, लेकिन मैं अगर होता तो कैसे कोड याद रखता बताएं। जैसे श्रृंगार है मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, तो बस एक बार खत्म। युक्ति कल्पतरु खत्म, सरस्वती कंठाभरण खत्म। ये मेन है। आयुर्वेद पर आयुर्वेद सर्वस्व, देखिए ऐसे कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि बस ज्यादा आपको रटना ना पड़े, रिविजन। सम्रांगण सूत्रधार एक बार पढ़ लो बस, छोड़ दो इसको।
पढ़ने के बाद छोड़ दो, ऑप्शन में लग जाएगा। सिंगार मंजरी सिंगार प्रकाश, युक्ति कल्पतरु सरस्वती कंठाभरण। बस। तो मैंने जानबूझ के मैं प्रयास करता हूं ज्यादा आपको भार ना पड़े। इसने निर्माण किया, देखिए किसका किसका, भोजसर तालाब, लिखिएगा। भोजपुर नगर, नगर पूछता है कहते हैं धारा नगरी में एक सरस्वती यानी वाघ देवी की प्रतिमा की स्थापना की। लिख लीजिएगा। एक पॉइंट लिखेगा इसी में। देखिए जब मर जाता है तो कहा जाता है एक शब्द, मतलब लिखेगा इसलिए कि जब मर जाता है तो एक शब्द है अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती। मुझे आज भी याद है, अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, अर्थात इसके मरने के बाद जो इसकी नगर है धारा, जहां पहले सैकड़ों विद्वान रहते थे, वो अब क्या हो गया, निराश्रित हो गया, आश्रय विहीन हो गया। तो पूछेगा किसके बारे में कहा गया, पहले इसको लिख लीजिएगा पॉइंट में, अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती। मैं एक ही में लिखवा दिया, अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती। तोड़िएगा तो होगा अध धारा, निराधार, निरालंबा, सरस्वती। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसके मृत्यु के पश्चात, भोज की मृत्यु के पश्चात धारा विद्या और विद्वान दोनों से निराश्रित हो गया। धारा विद्या और विद्वानों दोनों से निराश्रित हो गया। या दोनों निराश्रित हो गए, विद्या भी और विद्वान भी। मेरु तुंग का है प्रबंध चिंतामणि, किताब मैच करने के लिए आएगा। प्रबंध चिंतामणि क्या पता चलता है, भोज ने चालुक्य शासक भीमफस्ट आक्रमण कर उसकी राजधानी अनिलवार को लूटा।
ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिएगा, अब आते हैं कश्मीर में। देखिएगा, शाही वंश, शाही वंश। तो ये शाही वंश जो है ये कश्मीर में है। यहां से दो आदमी आएगा, दो शासक। एक आएगा जयपाल और दूसरा आएगा इसका बेटा आनंदपाल। ठीक है, जयपाल और आनंदपाल। कहते हैं गजनी पर आक्रमण किया, किंतु हुआ एवं उस समय शासक कौन था? सुप्तगीन। गजनी का शासक था सुप्तगीन। और एक मजेदार चीज पूछेगा, महमूद गजनबी ने इस पर आक्रमण किया। इसको यहां ले जाओ, इसकी राजधानी को लूटा एवं जयपाल का अपमान किया। अब क्या होगा? जयपाल अपमान सह न सका या सहन नहीं कर सका एवं अग्नि में कूदकर जान दे दी। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसकी राजधानी याद रखिएगा, उद्भांडपुर। अब ये तो था जय जय मतलब जयपाल, इसका बेटा भी तो था आनंदपाल। अब आनंदपाल क्या हुआ? केवल एक सवाल, शाही वंश का था,
महमूद गजनवी से दो बार पराजित हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं कश्मीर में। एक पूछेगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया। एक है कश्मीर में कारकोट वंश, आपने सुना होगा कारकोट वंश। ये ललितादित्य मुक्तापीठ का नाम सुने होंगे। देखो संस्थापक तो नहीं पूछेगा, यहां नहीं पूछता है, बस लिख लीजिए दुर्लभ वर्धन। संस्थापक नहीं पूछेगा, यहां से क्या पूछेगा, इसके जो महत्वपूर्ण शासक है, एक है सबसे मेन, वो है ललितादित्य। नाम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ, ये सबसे मेन शासक है। यहां से दो तीन सवाल बनेंगे। पहला, चीनी शासक के दरबार में दूत भेजा। एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। एक परिहासपुर नामक स्थापना की। मेन ये सूर्य मंदिर है, इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्तंड का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसको कहिएगा, ऐसे भी कह सकते हैं, मार्तंड का सूर्य मंदिर। परिहासपुर का मतलब पता ही है, कश्मीर में ही बनेगा। चलिए अब आते हैं कश्मीर में कलहन का नाम सुने होंगे। बस इससे यही याद, और भी है, हम नहीं पढ़ना है, बस केवल याद रखिएगा।
अब आइए कश्मीर में लोहार वंश, लोहार वंश, संस्थापक नहीं पूछेगा, बस लिख लीजिएगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है। संग्राम राज, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज है वो है हर्ष, ये मेन है शासक कश्मीर का, हर्ष। इसे है कलहन, इसका क्या है, प्रसिद्ध कवि एवं लेखक, कलहन, इसका क्या है, राज दरबारी। कलहन ने एक पुस्तक की रचना की ना, एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, राज तरंगणी। कलहन की राज तरंगणी है, इसको कहते हैं कश्मीर का नीरो, बड़ा खतरनाक था, निरंकुश, जनता से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था इसको, टैक्स बहुत लगा दिया था इसने। हर्ष के बारे में एक पॉइंट लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मजा नहीं आएगा, लिखेगा, क्या लिखना है सुनिएगा। कहा जाता है कि, सही है कलर, कहा जाता है कि हर्ष फैशन एवं या फैशन का कश्मीर में या ऐसे लिखेगा, हर्ष फैशन वाला शासक था, बहुत फैशनेबल था। अब ये तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब राजकोष रिक्त हो गया, क्यों हो गया, फिजूल खर्ची के कारण, तो क्या हुआ, जनता पर कर लगाया प्लस मंदिरों को लूटा। मंदिर के जो खजाना थे उसको भी लूट लिया, महादुष्ट था ये। चलिए यहां एक लिख लीजिएगा पॉइंट, इसके अत्याचार
के विरुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो भाइयों उच्छल प्लस सुसल ने विद्रोह किया। दो भाइयों ने विद्रोह किया। पूछता है किस किस काल में किया। और ये क्या हुआ, इन भाइयों और भी विद्रोही थे, इनके महल में घुस गया, इसकी बेटा को मार दिया। बाद में बेटा को ही नहीं मारा, इसको ही मार दिया, ये भी मर गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनेगा लोहार वंश से। एक अंतिम शासक था जयसिंह। वंश का अंतिम शासक कलहन का राज तरंगनी। क्या होता है, इसी के समय समाप्त। ठीक है, हाँ, मंदिर लूटा का मतलब है मंदिर का धन लूटा, है ना। हाँ, अरे यार बहुत दुष्ट था, है ना। प्रजा पर हमने कल क्या लिखवाया, ये देखो, जनता पे बहुत ज्यादा कर लगा दिया, मंदिरों को लूटा, तो विद्रोह हुआ इसके अगेंस्ट। बड़े दुष्ट है सब, क्या बताऊं। चलिए अब आते हैं उत्पल वंश, लास्ट इसमें, कश्मीर में ही है उत्पल वंश। इससे केवल दो सवाल बनेंगे। संस्थापक अवंती वर्मन, ये पूछता है। ये नहर निर्माण का पहला काम किया, और दूसरा किया नगर की स्थापना। लेकिन आप नहीं याद है तो छोड़ देना इसको, हाँ, नहीं पूछेगा, नहीं, 10 में से 9 बार तो नहीं पूछेगा। एक जो है क्षेमेंद्र गुप्त पूछता है। क्षेमेंद्र गुप्त क्यों पूछता है बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका विवाह किससे हुआ, लोहार वंशी राजकुमारी रानी दिद्दा से। और क्षेमेंद्र गुप्त के पश्चात बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना इसको,
विद्या ने कश्मीर में शासन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान देना। मतलब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है दिद्दा से। बहुत दिनों तक बहुत बड़ी शासिका थी, है ना। चलिए, अब हमने आपको उत्तर भारत में बता दिया सारा, उत्तर भारत खत्म। अब ये बताइए, उत्तर भारत तो खत्म हो गया, उत्तर भारत में हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, हमने उत्तर भारत के बारे में क्या क्या बता दिया? गुर्जर प्रतिहार कल बताया था। इसके बाद हमने बताया बंगाल में पाल वंश, फिर बताया सेन वंश, फिर बनाया चालुक्य, अनिलवार यानी सोलंकी गुजरात का, फिर हमने बताया मालवा का परमार, फिर बताया दिल्ली का चहमान, फिर कन्नौज का गहरवाल, फिर मध्य प्रदेश वाला जो बेल्ट है और यूपी का बुंदेलखंड का वहां बताया चंदेल, फिर बताया कश्मीर। यानी ये जो मैं जितना बताया उसको अगर आप ध्यान से रीडिंग मार लीजिएगा, और जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो क्या है, जैसे मैंने कहा कि यहां तो अवंती बर्मन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। कोई पूछेगा कि भैया उत्पल वंश का संस्थापक कौन था, नहीं याद है, बोलना भैया देखो मुझे इतना फैक्ट याद नहीं होता, और याद हो भी नहीं सकता। क्योंकि आप लोग अभी क्या है, पहले हम लोग को क्यों याद है, या हम लोग के समय क्या था कि ऑप्शनल हिस्ट्री हुआ करता था प्री में, तो एक सब्जेक्ट लेना होता था जीएस के साथ, तो चीजें याद थी। लेकिन आज जब है कि केवल जीएस होता है, अब तो ऑप्शनल भी हट गया, तो इतना पढ़ ही नहीं सकते आप। हाँ, चूंकि सवाल आते हैं हिस्ट्री में, और बिहार में तो 35 सवाल के आसपास हिस्ट्री में आते हैं, तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। तो केवल एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं, रीडिंग। इसको केवल क्या करना है, ओनली रीडिंग, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। याद क्या रखना है कि एक शासिका है रानी दिद्दा, तो रानी दिद्दा संबंधित किससे है, उत्पल वंश से। बस उसका पति का नाम न भी याद है तो कोई बात नहीं, दूसरे के पति के साथ मिला देना है, क्या दिक्कत है उसको? क्या भाई इतनी बड़ी शासिका है, उसको कौन, क्षेमेंद्र गुप्त को कौन जानता है? तो जो भी जानता है वो तो भाई रानी दिद्दा को जानता। यहां पे देखिएगा, जब मैंने बताया कश्मीर में संग्राम राज, कोई बात नहीं, याद क्या रखना है, हर्ष को याद क्या रखना है कि राज तरंगनी, याद रखना है क्यों विद्रोह हुआ इसके समय, और जयसिंह, ये याद रखना है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल का दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत, ठीक है, पूछता है अब आइए संस्थापक, ये वाकाटक, सबसे पहले वाकाटक वंश, वाकाटक वंश सुने होंगे नाम, गुप्तों से इसके संबंध थे वाकाटकों का। यहां से क्या पूछेगा, ये आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाले थे थोड़ा बहुत, आप देखिएगा विदर्भ जो है ना, बरार, बरार वाला बेल्ट में है। संस्थापक ये ब्राह्मण थे ये लोग, ये याद रखिएगा, विंध्य शक्ति,
बस हो गया। अब मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण शासक 2-3। केवल जो बताऊं वही याद रखिएगा। प्रवर सेन फर्स्ट, अनेक वैदिक यज्ञों का संपादन। अब अनेक वैदिक यज्ञ क्या थे? जैसे 4 अश्वमेध यज्ञ, फिर है वाजपेयी यज्ञ भी किया, ठीक है, इसने वाजपेयी यज्ञ भी किया। एकमात्र शासक, एकमात्र वकाटक शासक जो या जिसने, देखो बेटा जितना लिखवाए उतना ही पढ़ना। सम्राट की उपाधि धारण की, मैं कुछ पीडीएफ दूंगा, उसको प्रिंट आउट निकल लेना। क्षेत्र भी लिखवा दे, चलिए लिखवा दे। चलिए इसमें क्षेत्र में लिख लीजिएगा, यहां क्षेत्र लिख लीजिएगा वकाटकों का, 2 वकाटक का क्षेत्र लिखिएगा। इसमें पहले लिखिएगा इसके पूर्वज या इनके पूर्वज सातवाहनों के अधीन थे, सातवाहनों के अधीन थे। दूसरा लिखेगा मूल निवास, मूल निवास कहां था? बरार, बरार में, यानी विदर्भ, विदर्भ। इनका क्षेत्र जो था कुछ महाराष्ट्र, पुणे वाला जो क्षेत्र था वो भी था, अभी कुछ एमपी वाला भी क्षेत्र हो जाएगा, ये सब मिलाकर था इनका, और कुछ हो जाएगा उधर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, लेकिन मेन महाराष्ट्र में था। आप ऐसे लिखना एमपी और कुछ महाराष्ट्र, ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं, एमपी महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो शासक है, यहां से केवल 2 ही सवाल पूछेगा। सम्राट में इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिएगा। दूसरा जो शासक है जहां से सवाल मैं देख रहा हूं, वो पूछता है प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय। यहां से सवाल क्या आएगा? राजधानी परिवर्तन किया इसने वकाटकों का, यह बहुत अहम है। नंदीवर्धन से प्रवरपुर, राजधानी
परिवर्तन, ये पूछेगा आपसे। इसने एक किताब लिखा, पुस्तक की रचना की, प्राकृत भाषा में। नाम क्या था? सेतुबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने होंगे आप लोग, सेतुबंध। कहते हैं, माना जाता है कि, लिख लीजिएगा, कालिदास कुछ समय के लिए प्रवरसेन और यहीं से गया था, वहां पर द्वितीय के दरबार में रहा। उस समय क्या रहा ही था, है ना। चलिए, एक और लिखिएगा, हालांकि मैं गुप्त में लिखवा दिया। इसका एक शासक है सेन द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रभावती गुप्ता से हो गया, बस इतना ही पूछेगा। अब याद रखिएगा, नोट करके लिखिएगा। अजंता की गुफा चित्र संख्या 17 और 19 होगा। हाँ, 16 और 17, 16 एवं 17 का निर्माण वाकाटकों के काल में। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट में है तो अपने आप इंपॉर्टेंट है ये। वाकाटक क्या थे? ब्राह्मण अनुयायी थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी कर लीजिएगा, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे वाकाटक। चलिए, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रकूट। ये तो हो गया क्या नाम है, वाकाटक हो गया। अब आते हैं राष्ट्रकूट। ये कहां थे? महाराष्ट्र। और कुछ भाग इनका था
आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, इन भागों में सम्मिलित रूप से कुछ कुछ भाग दोनों मिलाकर देखा जाए तो, है ना। चलिए बादामी के चालुक्य के सामंत, अभी पढ़ेंगे बादामी के चालुक्य। पाल वंश एवं गुर्जर प्रतिहार वंश के समकाली, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, संस्थापक देखिएगा, यहां 2 ही 3 शासक से पूछेगा। दंती दुर्ग, अब ये चालुक्य के सामंत है तो क्या करेगा, चालुक्य शासक कृतिवर्मन को पराजित करके, ये याद रखना है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना पहला काम किया। इसकी राजधानी कहां है, मानखेत। उज्जैनी में उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ, हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। ये इंपॉर्टेंट है, यज्ञ याद रखिएगा, इसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। कहते हैं, देखिएगा, हिरण्यगर्भ या हिरण्यगर्भ दान दोनों हो सकता है, गर्भ दान, यहां दान इसलिए आ गया, महादान भी कहते हैं। इसमें लिखेगा, कहा जाता है कि प्रतिहार शासक द्वारपाल का काम किया। इसका मतलब है कि प्रतिहारों को पराजित किया था इसने, द्वारपाल का काम किया। इसका मतलब क्या है, चलिए अब आता है दूसरा शासक, मैं जितना लिखा उतना ही, कृष्ण फर्स्ट।
कृष्ण फर्स्ट। एक ही क्वेश्चन याद रखेगा, एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण, लो भैया, चलिए यहां से एक ही सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर आएगा ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, सुने होंगे। क्या हुआ? उत्तरी भारत के मैं पढ़ा चुका हूं, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल प्रथम शासक। इसके बाद क्या किया? पाल शासक, धर्मपाल को हराया था। धर्मपाल तथा गुर्जर प्रतिहार शासक पराजित किया वत्सराज को। बस यही पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा ज्यादा। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, पूछे बस वही पढ़ना है। यहां से एक ही सवाल है। फिर आएगा गोविंद तृतीय, एक शासक आएगा गोविंद तृतीय। नहीं याद हो कोई बात नहीं। क्या किया? पाल शासक धर्मपाल प्लस प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इसमें केवल एक सवाल पूछेगा। अब आया अमोघ वर्ष, इससे भी 2 सवाल पूछेगा। अमोघ वर्ष क्या पूछेगा देखिएगा। कविराज की उपाधि हाँ, कविराज मार्ग की उपाधि। दूसरा, दरबारी कौन था इसका, ये पूछता है। जीन सेन, आदि पुराण लिखा था इसने, ये भी पूछता है।
महावीराचार्य। नहीं याद है कोई बात नहीं, दीन सेन याद रखिएगा। इसका किताब का नाम था गणित सार संग्रह। लेकिन ये अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये आदि पुराण याद रखिएगा, पूछता है ये। गोविंद थर्ड होगा बेटा, गोविंद थर्ड। सेकंड लिखे हैं क्या? नहीं नहीं, गोविंद थर्ड होगा। मैं गोविंद थर्ड बोला था, है ना? हाँ, वो लिखा गया, गोविंद थर्ड है। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, क्या नाम है इसका? अमोघ वर्ष में माना जाता है कि वह लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था और एक अवसर पर देवी को अपनी बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी, काट कर चढ़ा दिया। है ना, चढ़ा दी। एक और लिखेगा, स्वयं विद्वान, ये स्वयं विद्वान था। कन्नड़ में अनेक ग्रंथों की रचना, कन्नड़ भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना किया इसने, ठीक है। चलिए, अब आएगा इंद्र तृतीय। एक ही सवाल बनेगा। देखिए तो मैंने क्या क्या बताया। एक तो आपका आया कौन? दंती दुर्ग। दूसरा आया कृष्ण फर्स्ट, केवल एक क्वेश्चन बनेगा। ध्रुव से पढ़ चुके हैं, एक ही क्वेश्चन बनेगा। गोविंद थर्ड से एक ही क्वेश्चन बनेगा। और अमोघ वर्ष से दरबारी पूछेगा और उपाधि पूछेगा। अब देखिएगा, इंद्र थर्ड, यहां से क्या पूछेगा? ये पूछता है इंद्र थर्ड। चलिए, प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया। एक काम तो ये किया इसने, ठीक है। प्रसिद्ध अरब यात्री आया था इसके समय, अल मसूदी। अल मसूदी का आगमन लिख लीजिएगा ये। और इसने क्या कहा सुनिएगा, भारत का इंद्रदूत। अरे मैं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है?
मैं भूल क्यों जाता हूं? इंद्र तृतीय बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं फिर भूल जा रहा हूं। इंद्र तृतीय, देखो भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया किसको? राष्ट्रकूट को। यानी अल मसूदी ने बताया कि भाई जो राष्ट्रकूट है बहुत मजबूत शासक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक है। अब आइए कृष्ण थर्ड, दो ही सवाल पूछेगा। अकाल वर्ष, पृथ्वी वल्लभ आदि, इसको केवल रीडिंग मारिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये चोल शासक परांतक फर्स्ट को तकुल्लम, तो कुल्लम के युद्ध में पराजित कर उत्तरी चोल पर ये उत्तरी चोल का मतलब है कि चोलों का उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और इसकी राजधानी, इसका जो क्षेत्र चला गया कहां तक? रामेश्वरम तक। सोच लीजिए, रामेश्वरम। याद रखिएगा, नाम है तो कहीं किताब वगैरह में देखिएगा तो परेशान मत होइएगा, है ना। जैसे कई जगह मिल जाएगा आपको क्या? तकुल्लम या तो कुल्लम, तो कहीं मेंस में लिखना तो नहीं होगा कहीं पे। देखो एक ही सवाल बन रहे हैं सब जगह से, तो अभी जब पता है एक ही बनेगा तो परेशान क्या होना है। अब देखिएगा, इसका एक दरबारी था। कृष्ण थर्ड में क्वेश्चन बनेगा दरबारी, नाम था पुण्य, और किताब लिखा क्या? शांति पुराण। कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, कृष्ण थर्ड का दरबारी बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति पुराण। चलिए, तो ये जो है हमने बताया, ये क्या था? हमने यहां देखिएगा फिर से राष्ट्रकूट से थोड़ा बड़ा है, ये बादामी के चालुक्य के सामंत थे, अभी बताएंगे इसके बाद, और गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के भी थे।
एक पहला पूछेगा क्या आपसे, दंती दुर्ग, तो बताइएगा कि चालुक्य शासक जो है कृतिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। एक बात बता दूं और राष्ट्रकूटों के बारे में, चलिए दूसरा जो है हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ, हिरण्यगर्भ दान नामक यज्ञ किया, ये पूछता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तो एक ही सवाल पूछेगा, हाँ इन्होंने कहा अल मसूदी, हाँ वो भारत आया था। एक बात बताइए, अल मसूदी वर्णन कैसे किया? क्योंकि इंद्र थर्ड ने हराया था किसको? महिपाल को। तो अगर एक साम्राज्य में आएगा तो स्वाभाविक बात है कि वो दोनों का वर्णन करेगा, क्योंकि दोनों में युद्ध हुआ था, है ना। तो इसलिए जो है उसने वर्णन किया है। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया कृष्णफर्स्ट। ध्रुव आइए, धर्मपाल को हराया और वत्सराज को। गोविंद थर्ड पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ये नहीं भी याद है तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अमोघ वर्ष को पढ़ लीजिएगा इन ध्यान से। इंद्र थर्ड अल मसूदी का पढ़ लीजिएगा। कृष्ण थर्ड इंपॉर्टेंट है, बता ही दिए, पुण्य। अब आइए, कर्नाटक में एक साम्राज्य है, सुने होंगे, बातापी या बादामी का चालुक्य। बादामी या बातापी, चालुक्य सुने होंगे आप लोग। कृतिवर्मन फर्स्ट लिख लीजिएगा। उपाधि नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है, केवल रीडिंग मार लीजिएगा। सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ, बस। इसके बाद आएगा दूसरा शासक, पुलकेशिन द्वितीय। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। रवि कीर्ति के होल अभिलेख से पता चलता है कि नर्मदा के तट पर उत्तर भारतीय शासक हर्ष को इसने
पराजित किया। किस अभिलेख से पता चलता है? एहोल अभिलेख। नदी कौन सा है? नर्मदा। लिख लीजिएगा। नाम है, परेशान मत होइएगा। चलिए, एक सवाल तो यहां बनेगा इससे, पुलकेशिन सेकंड से। दूसरा सवाल क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा, पुलकेशिन से कि इसी के समय, किसके समय? पुलकेशिन द्वितीय के समय है चालुक्य पल्लव संघर्ष। ये चालुक्य स्वयं है, पल्लव है दूसरा प्रारंभ। याद रखिएगा, सर्वप्रथम क्या किया? पुलकेशिन ने पल्लव पर आक्रमण कर महेंद्र वर्मन फर्स्ट पराजित किया एवं कांची, उसकी राजधानी थी, कांची को लूटा। मतलब कहा जाता है कि कांची को लूटा, और कहा जाता है कि उत्तरी जो पल्लव का जो उत्तरी भाग था उस पर अधिकार कर लिया। अब ये बहुत खुश हो गया। अब एक बार नहीं होता है, चोर है, फिर दोबारा जो है, याद रखिएगा, दोबारा गया, दूसरी बार पुनः कांची पर आक्रमण, परंतु पल्लव शासक फर्स्ट द्वारा पराजित। लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले, सबसे पहले इसने पराजित किया हर्ष को, फिर महेंद्र पाल को, लेकिन फिर पराजित हो गया। ये एक क्वेश्चन बनता है यहां, अजंता के भित्ति समझते हैं, दीवार पे जो होता है, भित्ति चित्र पर पुलकेशिन को ईरानी राजदूत को स्वागत करते दिखाया गया है।
ठीक है। अब देखिएगा, एक लिख लीजिए लेकिन नहीं पढ़िएगा तभी काम चल जाएगा। विक्रमादित्य द्वितीय, नंदी वर्मन को पराजित किया, पहला काम किया। नंदी वर्मन सेकेंड कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट, क्या है, एक जगह है कर्नाटक के इधर पटडक्कल में शिव मंदिर का निर्माण और इसकी उपाधि है समस्त भुवन श्रेय, समस्त भुवन श्रेय। और यहां से सवाल आपके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे, इतना रिवीजन कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे या 5 बजे। मैं बता देता हूं, थोड़ा मेरा सर दर्द कर रहा है, दवा ले लेते हैं, है ना। ठीक है, थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं बहुत करवा दिया हूं तो उसको देखिएगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद हम लोग, ठीक है। हाँ, परेशान नहीं होना है, ठीक है बेटा।